धरती पकड़। जय बजरंगबली की मैडम। हाँ भाई, रामलीला का चंदा लेने आए हो गोपी? चंदा। एक मिनट जरा, डरा के धमका के चंदा मांगने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये रोते हुए चंदा मांग रहा है पहली बार देख रहा हूं। ए मोटे, ज्यादा बकवास मत कर, वरना ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगा। धर पकड़, धरती पकड़। ए, खरखरा के रख दूंगा। अबे ओ लुंगी, कंट्रोल में रह ले, वरना पुंगी बजाते टाइम ना लगता मन्ने। मैडम, आपने हमारे गाल पर जो 2 लपड़ लपड़ आए हैं वो क्यों? धर पकड़, धरती पकड़। भाई पहला तो इसलिए कि मारी चौकी में आके ऊंची आवाज में बात कर रहा हो कौन रहा तू, और दूसरा न हमारे फेवरेट हवलदार ने धमका रहा है तू, न वो भी हमारे सामने, और तीसरा। 1 मिनट मैडम, आपने सिर्फ मेरे गाल पर 2 ही लपड़ लपड़ आए हैं। ओहो, इन दैट केस आई एम सॉरी। तो ले तीसरा। चंदा। चुप। अबे वो काके, इतना चंदा मिल गया, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा? कितना चंदा चाहिए तुम्हें? अरे हम चंदा मांगने नहीं आए हैं, चंदा हमारी बहन का नाम है। धर पकड़, धरती पकड़। FIR लिखवाने आए हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर कौन सा स्टोरी स्क्रीन पे और डायलॉग्स लिख रहे हैं? देखो यार, जो कुछ कहना है मैडम को साफ साफ जल्दी जल्दी कह दो, क्योंकि अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो 1 नंबर की लफंटर, मतलब राक्षसनी, मतलब बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। अबे ओ, कौन हो रहे हो? सैंडो बनियान और यो कतई गंजी जीना तमान। मैडम, हम हैं पहलवान जलवा जनार्दन। भाई जॉन जानी जनार्दन तो सुन रखा है, यो जलवा जनार्दन कौन सा है? अरे मैडम, वही बता रहे हैं। धर पकड़, धरती पकड़। मैडम, हम हैं पहलवान जलवा और ये है जनार्दन पहलवान। क्यों जनार्दन? चुप। अबे इस जो है बच्चे ने, मतलब गंजे बच्चे ने डाई किए हुए ने गोपी से इंस्पायर्ड साइड में बिठा कर ग्रे वाटर ठूस इसके साले के मुंह में, बंद करा इसका मुंह। अरे मैडम, 1 मिनट हमारी बात तो सुनिए। मैडम, हमारी बहन का नाम है चंदा, जिसका रिश्ता लेके एक लड़का रोज हमारे घर पे शगुन वगुन के साथ एकदम चला आता है। और मैडम, हम उसे कुश्ती के ऐसे दांव पेच मारते हैं, धोबी पाट मारते हैं, धर पटक करके उसको पटक देते हैं, गिरा देते हैं। और मैडम, वो खड़ा होकर हमसे कहता है क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? और मैडम, अगले दिन फिर वो वैसे ही शगुन वगुन के साथ हमारे घर पर आ जाता है। मैडम, जलवा जनार्दन पहलवानों की बहन सारे मोहल्ले में बुरी तरह बदनाम हो गई है। क्यों जनार्दन? चंदा। चुप। अबे कौन हो रहा है? यो अड़ियल टट्टू है जो इतना पिटने के बाद, पहलवानों के हाथों से पिटने के बाद भी जो है छोरी का पीछा ना छोड़ रहा। बुलवाओ साले ढीठ ने, हम भी देखें। धरती पकड़। जी, कपिल कुंवारा नाम है हमारा। शहनाई बज के रहेगी। हाँ भाई, के कदर बचा रखा है तैने? अबे जब यो पहलवान भाई थारे से कह चुके हैं कि यो अपनी बहन की शादी थारे संग कराना नहीं मांग रहे, तो समझ में कोई ना आ रही बात ना? बेशर्मों की तरह जो है घर में घुसा चला जावे इनके सगुन लेके दिन प्रतिदिन। मैडम, शहनाई बज के रहेगी। देखिए मैडम, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, कसूर इन दोनों भाइयों का है मैडम। जब भी हम रिश्ता लेके इनके घर जाते हैं मैडम, तो ये दोनों पहलवान हमें सूत कर इतना मारते मैडम, क्या। और मैडम, पिटने पिटाने के बाद जब हम इनसे पूछते हैं कि मैं ये रिश्ता पक्का समझूं, तो ये हाँ कहते हैं, ये ना, ये हम सुन ही नहीं पाते हैं मैडम। क्यों भाई, ये लोग इतना धीमे बोलते हैं? नहीं, ये दोनों हमें इतना पीटते हैं कि हाँ या ना सुनने के पहले हम बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद ये हमें उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं, और उसके बाद जब हमें होश आता है मैडम, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने हाँ कहा था या ना। इसलिए हम अगले दिन फिर शगुन लेकर इनके घर पहुंच जाते, और ये दोनों पकड़ के हमें फिर पीटते मैडम, फिर पीटते। शहनाई बज के रहेगी। अबे ओ कतई मासूम, ना समझ, इनोसेंट। भाई ऐसा है, अभी तो तू बेहोश ना है ना अपने होश में है ना तू, तो ये हमारे सामने जो है गवाह के संग न इनके मुंह से सुन ले कि इनका डिसीजन क्या है। हाँ भाई पहलवान भाइयों,
न बताओ कि तुम अपनी बहन की शादी इससे करवाओगे कि ना करवाओगे। हमारा सिर्फ यही कहना है, धर के पकड़ धरती पकड़, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्लियर, सुन लिया भाई, शादी ना हो सके है ईब अगर तैने जो है गलती से भी इनके घर में जाके शगुन देने की कोशिश करी तो बेटा आखिरी शगुन होगा थारी लाइफ का वो, समझा ना। इसी शहनाई से सूतूंगी मैं तन्ने, चल निकल। मैडम शहनाई तो बज के रहेगी मैडम। हाँ भाई पहलवानो, ईब तंग ना करेगा तुम्हें, शगुन बगुन लेके ना आएगा तुम्हारे घर, बेफिक्र होके जाओ। ओके चंदा सामने लाइयो इसको जरा। क्या प्रॉब्लम है? चंदा मेरी बहन है। लेके जा साले। मैडम गया गया, मैडम गया, बस गया, देखिए गया गया। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कटिंग बोल। कटिंग। ओ मंगाऊं। धर के पकड़ धरती पकड़। धर के पकड़ धरती पकड़। अबे चल चल। मैडम ये फिर से शगुन लेके हमारी बहन चंदा का हाथ मांगने आ गया। अबे ओ ढीठ, अरे थारे जो है भेजे में बात ना आ रही तो गोली दाग दूं। जब इसने एक बार कह रखी है थारे से कि शादी ना होगी तो क्यों ना मान रहा तू? हाँ मैडम हम गए थे क्योंकि शहनाई बज के रहेगी। देखिए मैडम इन सब में हमारा कोई कसूर नहीं है मैडम, कसूर इनका है। इन्होंने फिर से कंफ्यूजन फैला रखा था मैडम। अरे यार इन्होंने तो साफ साफ कह दिया था ना अभी शादी नहीं हो सकती। बस हम भी यही कह रहे, इन्होंने कहा शादी नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि सगाई भी नहीं हो सकती। तो मैडम हमको ये लगा कि शायद ये कहना चाह रहे कि डायरेक्ट शादी नहीं होगी, पहले सगाई होगी और फिर शादी होगी। तो बस हम सगाई की थाली और शगुन लेके इनके घर पहुंच गए मैडम। लेकिन वहां जाने के बाद इन पहलवानों ने हमें पकड़ के फिर से सूत सूत के मारा है मैडम। चुप। बेटा ऐसा है कि मैं तो कतई पहलवान हूं कोई ना, मारे से जो है यो सुताई उताई समझ ना आवे, बिलीव ना है मन्ने तो जो है एनकाउंटर में बिलीव से। तो तू जो अपना एनकाउंटर ना करवाना चाह रहा हो तो मारे से सुन ले, मैं कह रही हूं तेने कि इनकी बहन से थारी ना शादी होनी है ना सगाई। मतलब डायरेक्ट विदाई? मैडम मैडम समझ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम, और आज के बाद कोई कंफ्यूजन होगा भी नहीं मैडम। आज के बाद हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ शहनाई तो बज के रहेगी। ठीक है मैडम हम जाते, सॉरी भाई। मैडम देख लेना, ये फिर से शगुन लेके हमारे घर पे हमारी बहन चंदा का हाथ मांगने आएगा और फिर पिटेगा और फिर आएगा और फिर पिटेगा। धर के पकड़ धरती पकड़। मैडम इस चक्कर में हमारी बहन मोहल्ले में और ज्यादा बदनाम हो जाएगी। चुप। मैडम हमने अपनी बहन को बेटी की तरह पाला है मैडम, और मैडम हम उसकी शादी जहां करना चाहते हैं वहां इस बदनामी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाएगी मैडम। तू आज से थारी बहन हमारी बहन, और इस नाते तू हो गया हमारा भाई। भैया ईब तो जो है बहन की शादी भाइयों की मर्जी के बगैर कतई ना होगी, यो एक बहन का वचन से। अबे यो हंस रहा है, रो रहा है, और यो थारा जो है यो बड़ा भाई से छोटा है। लेके जाइए इसने। चल चल चल। बाल को यो केस जैसा मन्ने दिख रहा है, अगर तो वैसा ही है तो कल सवेरे तक सॉल्व हो गया समझो। जरा सुनो क्या करना है। ओके हो जाएगा मम्मी जी। अरे हो जाएगा क्या, हो गया समझ लीजिए मैडम।
लेकिन इससे पहले मुझे खुद एक जरूरी काम करना है। क्या? अरे हाँ सर, आपने खुद देखा कि मैडम अपने भाइयों से कितना प्यार करती हैं। उस भाइयों को पटा लीजिए सर, मैडम आपकी। क्या आपकी? कैसे पटाऊं? आइडिया तो दो, गुब्बारे। टेल, स्पीक समथिंग, से। आइडिया तो दे दूं सर, लेकिन वो क्या है ना कि आज मेरे दिल का लट्टू बहुत उदास है। क्यों? व्हाई? सर वो मेरी बीवी को एक साड़ी पसंद आ गई है ना। तुम्हारी बीवी साड़ी? ये तुम्हारी बीवी साड़ी क्यों पहनती है? तो मेरा मतलब है, मैंने देखा था उन्हें पुलिस चौकी के बाहर। अजीब सी लगती, बद्दी लगती साड़ी में। कितने की है साड़ी? सर ज्यादा नहीं, बस 1000 रुपए की। आप मेरी वाइफ सर एकदम सस्ते में काम चला लेती है। हवलदार की बीवी है ना, ओनली 1000। अरे 1000 रुपीज किया, तुम ये 1000 रुपए रखो। थैंक यू सर। पर सर आइडिया भी सिंपल है सर। आपने सुना था ना, मैडम ने कहा था कि मैडम की शादी अपने भाइयों की मर्जी से होगी। बस सर भाइयों के घर चले जाइए, उनसे बात कीजिए। हाँ लेकिन ये वर्दी पहनकर मत जाइएगा सर। बेशर्मी की हद होती है। वर्दी पहन के नहीं जाना तो क्या कच्चे बनियान में जाऊं मैं? अरे सर मेरे कहने का मतलब है जरा शरीफों वाले कपड़े पहन कर जाइए। मतलब शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, अब बालों में जरा तेल डालिए, कंघी वंगी कीजिए, एकदम क्यूट लुकिंग गुड शरीफ बॉय बन के जाइए। हाँ लेकिन खाली हाथ मत जाइएगा सर, जरा हाथ में कुछ शगुन वगुन लेके जाइएगा उन्हें इंप्रेस करने के लिए। और वहां जाकर कहिएगा कि मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है। फिर देखिए सर आपका बैंड बज के ही रहेगा। कल शाम को देखना गुलगुले, ये राजारिन चंद्रमुखी जी के भाइयों के घर शगुन की थाली लेकर। अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। तीना दिन था। सतुर करना आती है। इट्स ओके सर, इट्स ओके। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। ठंड बढ़ती जा रही है वो भी। हाँ यार, इस धूप में मूंगफली होती तो मजा आ जाता है। ओहो महाराज, नाल हुंदा गुड़, होए 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 होए, मजा आया था यार। अंकल, मैंने आपकी एक पेंटिंग बनाई है। ओ यार, बचपन से ना लोग मेरी पेंटिंग बनाते आए हैं। ले आओ। पेंटिंग आपकी नहीं, इनकी है। ओके। ऑल द बेस्ट। अरे वाह, थैंक यू बेटा। क्या बात है, लड़का सुधर रहा है। अबे कन्ना के बच्चे। शहनाई बज के रहेगी। अरे हमें यहाँ बुला के सब लोग कहाँ चले गए? अरे कोई है यहाँ? हमें बुलाया है भाई, कोई है? अरे चंदा, तुम यहाँ? हाँ, मैं चंदा, जिससे तुम शादी करना चाहते हो, जिसके घर तुम रोज शगुन लेके आते हो, और जिसकी वजह से मैं पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई हूँ। लेकिन बस अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे ये क्या कर रही हो तुम चंदा? अरे नहीं नहीं चंदा, ये अरे चंदा चंदा चंदा। अबे यो क्या करा था इन्हें? हमने तो चंदा को चौकी में बुलाया था ताकि तुम दोनों ना आमने सामने बैठ के एक बार वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लो मैटर। अबे तैने तो इसे ही निपटा दिया बेचारी को। ये तूने क्या कर दिया? अब तो तुम्हें फांसी होगी। अरे फांसी तो बाद में होगी, पहले वो चंदा के वो दोनों पहलवान भाई बस यहाँ पर आते ही होंगे, वो तो तुझे फाड़ देंगे दोस्त। चंदा, नहीं चंदा, ये तूने क्या किया? तूने मेरी बहन की जान ले ली। धर के पकड़, धरती पकड़। मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। मैडम हमें बचा लीजिए मैडम, इन पहलवानों से हमें बचा लीजिए मैडम प्लीज। अबे इन दोनों से तो बचा लूं, कानून से कौन बचाएगा तैने? सारी हालत तो वैसी हो गई है कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और बीच में ये दोनों पहलवान भाई। मैडम मैंने इसे नहीं मारा मैडम, हम इसे मारना ही नहीं चाहते थे मैडम। हम तो चाहते थे इसे बदनाम करना, इतना बदनाम करना इससे कोई भी लड़का शादी ना करे, बस इतना ही। हाँ लेकिन क्यों ऐसा क्यों करना चाहते थे तुम? हाँ हाँ बोलो, क्यों क्यों क्यों? वो इसलिए कि मेरा भाई उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में ये चंदा पढ़ती थी। उसे इससे मोहब्बत हो गई, वो इससे शादी करना चाहता था। उसने इसे शादी के लिए प्रपोज किया तो इस मगरूर घमंडी लड़की ने उससे कहा कि ये किसी से भी शादी कर लेगी पर उससे नहीं करेगी। मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर सका और वो बर्बाद हो गया।
बस उसी दिन मैंने ये कसम खा ली कि मैं इस लड़की को बदनाम कर दूंगा, इतना बदनाम कि कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करेगा। बस मैडम, और कुछ भी नहीं मैडम। अबे साले, हमने इंक्वायरी बिठाई थी थारे और थारे भाई की। अबे थारा भाई एक नंबर का आवारा था, लुच्चा था वो। कोई प्यार व्यार ना करता था इससे, तंग करता था इसको, छेड़ता था। कॉलेज जाना दूबर कर दिया था थारे भाई ने इसका। क्यों करती थारे भाई से शादी हो? अबे जब खोट अपने सिक्के में हो ना तो दूसरों को दोष ना देते। उठ जा चंदा। तो ये तो जिंदा है। बाल को धर लो साले ने और डालो अंदर और बजाओ साले की शहनाई लाकअप में। लेकिन हाँ भाई, पहलवान भाई, भाई थारी बहन को कोई तंग ना करेगा और सगुन लेके थारे घर कोई ना आएगा तेने परेशान करने। तेने जहां भी इसकी शादी फिक्स कर रखी है ना, धूमधाम से जो है वहीं कर इसकी शादी। ओके? हाँ वो तो है, लेकिन अगर बाय चांस कोई तुम्हारे घर पर शगुन लेकर आ जाए और तुम्हारी बहन का हाथ मांगे तो उस इंसान को तुम लपेट के लथेड़ के सूतना जरूर, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना। हो सकता है इसका और कोई भाई हो जो फिर से बदला लेने आ जाए। अगर कोई मेरे घर पे शगुन लेके आया तो धर के पकड़, धरते ही पकड़, मैं उसे तोड़ के मोड़ तोड़ दूंगा। चलो जनार्दन, चलो। इसका भी कुछ कर ले इलाज इस साले का, लेके जा। चलो भाई, केस सॉल्व। जो है इस पहलवान के अगर कोई ना आएगा सगुन लेके, हमारा भी काम भी हो गया। वेरी गुड। जाएगा मैडम, एक आदमी है जो इनके घर आज शाम को शगुन लेकर जाएगा। कौन? मैडम मैंने आपसे एक बात छिपा कर रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैडम प्लीज इतने सालों की चमचागिरी का वास्ता आप प्लीज गुस्सा मत होइएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैडम आज शाम को सर शगुन लेकर इनके घर पर आपका हाथ मांगने जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने सर से कह दिया है कि आप इन दोनों की बहन हैं और ये दोनों आपके सगे भाई। गुलगुले तू क्यूट, सुपर। आजा आइसक्रीम खिलवाऊं तन्ने से। क्या बात है। अरे सर ये क्या हो गया सर? क्या हो गया? ये पूछ क्या नहीं हुआ? साले कौन से जन्म का बदला लिया तूने मुझसे? अरे जैसे ही वो दो पहलवानों के पास में गया और उनसे मैंने कहा कि मैं उनकी बहन का रिश्ता लाया हूँ, दोनों पहलवानों ने मुझे पटक के मारा। एक थक जाता तो दूसरा पटक के उठाता है। हंसता क्या है गुब्बारे, कभी ने मुझे पता चल गया सब तेरी चाल है। और तो और वो दोनों चंद्रमुखी जी के भाई नहीं थे। एक्सक्यूज मी सर, यो क्या? सर लेट मी गेस सर, जरूर आप किसी ब्यूटी के चक्कर में पिट के आ रहे हैं सर। ब्यूटी नहीं चंद्रमुखी जी, दरअसल ड्यूटी के चक्कर में ये सब हुआ है। एक्चुअली क्या है चंद्रमुखी जी कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि दो आतंकवादी जंगल में हैं, तो मैं बस एनकाउंटर करने के लिए चला गया। अब दोनों आतंकवादियों के साथ हाथापाई हो गई और ये सब हो गया। लेकिन एक्सक्यूज मी चंद्रमुखी जी, क्या आप मुझे और गुब्बारे को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देंगे? क्या है, कुछ हिसाब किताब करना है। जी जरूर सर, जरूर। अरे हाँ सर, मेरा फोन बज रहा है साइलेंट पे। एक मिनट। हेलो। हाँ क्या ओके। अरे सर वो दोनों आतंकवादी जंगल वाले, वो दोनों आपको ढूंढ रहे हैं सर, और ढूंढते बस यहाँ चौकी में आने ही वाले हैं। अबे गुलगुले, इसमें क्या हो गया? अरे काहे का डर जब साथ है सर। अरे काहे का सर? सर, you are fighter, sir. सर I'm the king. What are you doing? ये क्या कर रही है आप चंद्रमुखी जी? दिख ना रहा है सर क्या कर रही हूँ मैं? अरे आप जैसी नाजुक कली, I mean आप जैसी लड़की को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? Why? सर लड़की होने के साथ जो है ना, मैं एक पुलिस वाली भी हूँ सर।
ओहो हो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये उम्र पुलिस वाली नहीं बल्कि घर वाली बनने की है। सर आइडिया इज गुड, मतलब योर थॉट हमारे दिमाग में भी जो है कई बार जो है क्रॉस करे है, पर उसके लिए एक छोरे की जरूरत हो गई सर शादी के लिए। अच्छा, कैसा लड़का चाहिए बोलिए? सर टॉल, मतलब हमारे से 2-3 फुट लंबा तो होना ही चाहिए। डार्क, मतलब सांवला एकदम हेमंत बिरजे ऑफ टार्जन एंड हैंडसम। और ऐसा छोरा सर, मेन क्वालिटी, जो बात बात पे छोरी का हाथ ना पकड़े, मतलब डेस्परेट टाइप ना हो सर। मतलब अच्छा, है कोई ऐसा छोरा नजर में? है लेकिन फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा। मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी मैं चलता, मुझे कुछ जरूरी काम है। एक्सक्यूज मी। जूता मैडम, जूता। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की, अरे भोली हैं मैडम, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम जब अपना जूता काटने लगे ना तो जूते को निकालकर फेंक देना चाहिए। और सर वो जूता है जो आपको काट रहे हैं मैडम, मेरा तो दिल करता है सर को पंखे से यूं उल्टा लटका के इस बेल्ट को निकाल के तड़ा मारूं, उन्हें सूद दूं सर को। अबे मन तो हमारा भी वही करे है, पर क्या करें, एक तो चौकी का जो है ना चीफ इंस्पेक्टर हो रहा है, और दूसरा कमिश्नर साहब का लाडला हो रहा है, कतई गोदी का लल्ला हो रहा है बिल्कुल ही। कमिश्नर साहब को भी उल्टा लटकाऊंगा मैं मैडम। चल चल चल, आज तो तारी वाटत लगाड़ू तू। आया हमरा बात करू जो। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे को है ना एफआईआर लिखवानी है। आउच। हाँ ओ, लिखेगा एफआईआर या गवर्नमेंट से ले रहा है फ्री की सैलरी? सॉरी 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 मम्मी जी, सॉरी। हाँ भी काके की हो गया? और ये कौन है साथ में, तुम्हारी साली? अरे नहीं नहीं है, ये मेरी साली नहीं है, ये ना मेरी घर वाली है। इसका नाम है ना जीनल है, और मेरा नाम है हसमुख भाई सावला। आउच। अबे किसके खिलाफ लिखवानी है तेने एफआईआर? और किसने पीट लिया जो दर्द में एकदम ही कतई मरे जा रहा, पेशेंट हो गया एकदम ही? एकदम एकदम सच्ची बात मैडम, मेरे को ऐसा पीटा है कि मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे को कैसा पीटा है। आउच। किसने पीटा है? अरे ये मेरी बीवी है ना, बीवी जीनल, उसने मेरे को पीटा है। आउच। देखो बात ये है ना कि हमारी है ना लेटेस्ट शादी हुई है, अभी शादी हुई है, तो अभी से इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। अभी शादी के 5-10 साल बाद ये मेरे को मारे तो वो भी समझने वाली बात है ना भाई साहब? आजा। मम्मी जी, बात तो ये सही कह रहे जी, मेरी बीवी ने भी ना शादी के 3 साल बाद मुझे पीटना शुरू किया था, जो अब तक। और वीडियो रिकॉर्डिंग अपने घर में क्या होता है उसकी करके यहाँ टीवी प्लाज्मा लगवा ले। ओ सहनसा हो रही कतई, दिन में जो है बन गई कॉमन मैन, ऐसा हाथ में थाली लेके रात में पति ने पीट रही है। पीटू बीवी क्यों पीट रही है पति ने? मैं पीट रही हूँ इन्हें? अरे मैं तो इनका कितना ख्याल रखती हूँ, आरती उतर के। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इनको पीटती हूँ। हाँ, क्योंकि तू है ना मेरे को पीटती है। आउच। मैडम अभी देखो, कल की बात ले लो। कल क्या हुआ मालूम है? इसने मेरे लिए बनाए कढ़ी पकौड़े और बाद में मारे कोड़े। आउच। अभी परसों की बात ले लो, इसने मेरे लिए बनाया बैंगन का भरता और बाद में रात को बना दिया मेरा भरता। आउच। एकदम खोटाडे है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं इनको कब पीटती हूँ। एक मिनट मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेचारी किसी बीमारी की है मारी? मतलब इसे पता ही ना चलता हो कि ये क्या कर रही है? नहीं मैडम, वैसे होता है ना वो कुछ लोग जो नींद में चलते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो नींद में चल रहे हैं। ऐसा है, 20,000 रुपए दे जा, हम एक डॉक्टर बुलवाते हैं हमारी पहचान का, जो इसको एग्जामिन करेगा तो पता लगेगा क्या प्रॉब्लम हो रही है इसकी। ओके? आउच। 20,000 रुपये? मैडम ये डॉक्टर की फीस है, हॉस्पिटल का बिल है। अबे जो तू इतना ही सर्वज्ञानी हो रहा है, एकदम कैलकुलेटिव है, सीए हो रहा है कतई, तो जा घर जाके हुआ उसका, चल निकल। नहीं मैडम, आप तो नाराज होगी हो कि जैसी बोलते कि माफ कर दियो। ठीक है ना, मैं ना 20,000 रुपये जमा करवा देता हूँ। ठीक है? आउच। बुलवाओ डॉक्टर ने। माई सेल्फ डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय। डोंट वरी, इस तरीके के कई पेशेंट हमने डील किए हैं, कसम चुंबन की। हाय दया।
अबे तू पेशेंट ने सही करने आया है या चुम्बन लेने कोई ना आया? मैडम चुम्बन मेरी असिस्टेंट का नाम है ना चुम्बन? यस डॉक्टर, तो शुरू करें? क्या सबके सामने? मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ। मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। एक मिनट, एक घबराइए मत। ओके। ओहो, जैसा कि मुझे बताया गया है और जैसा कि मुझे दिख रहा है, इनमें ड्वेल पर्सनालिटी है, यानी कि स्प्लिट पर्सनालिटी। चाय चाय। अरे अरे डॉक्टर साहब चाय भी पिलाएंगे, पहले आप इलाज तो कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली आप लोग समझे नहीं। डॉक्टर साहब भी इस डुअल पर्सनालिटी के शिकार हैं। तो जब भी इनकी दूसरी पर्सनालिटी जागती है तो ये चाय बेचने लगते हैं। किसने धर के ले आया बे? अरे मैडम इससे सस्ता डॉक्टर नहीं मिल रहा था, अब जो मिला वो ले आया। सस्ता? मैडम मैडम मेरे को लगता है कि ये डॉक्टर है ना खुद बीमार है, ये क्या मेरी जिनल का इलाज करेंगे? आउच आए। बेटा ऐसा है, जानबूझ के लाए हैं थारे लिए यो डॉक्टर। भाई जब किसी आदमी ने खुद कोई तकलीफ हो तो वो दूसरे को सही इलाज करता है। अब इस साले को खुद ही जो है डुअल पर्सनालिटी हो रही, तो एक्सपीरियंस होल्डर हो रहा है, सही कर देगा थारी बीबी ने। ओके। चाय चाय। मैडम वक्त के साथ साथ इसका इलाज हो जाता है, यानी कि ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब मुझे ही देखिए, पहले मैं चाय के साथ साथ ब्रेड पकोड़ा भी बेचता था, अब सिर्फ चाय बेचता हूं। चाय चाय। मैडम मैं इनको कुछ दवा दे देता हूं, ये कुछ दवाएं हैं, आप रोज सुबह इनको एक टैबलेट दीजिए। ओके मैडम मैं चलूं? चल हट। ओ चाय चाय चाय। मैडम मैडम मुझे तो शक है कि ये गोली मैं अगर मेरी वाइफ को खिलाऊंगा ना तो मुझे ये और पीटेगी। आउच। अच्छा मतलब पुलिस की कार्रवाई पे शक हो रहा है तेने? शक नहीं, ये कानून पे शक नहीं, डॉक्टर पे शक। बोल। नहीं नहीं समझ गए, चलो जिनेल चलते, वरना चल। मैडम मेरे दिमाग में सर को सूतने का एक सूतू सुतेड़ू खाल उधेड़ू आइडिया आ रहा है। थारे किस में क्या आ रहा है? हमारे जिंदा रहते? मतलब मैडम आइडिया आपका ही है, बस आप मेरे दिमाग में रहा है। थारी खाल उधेड़ के तैने सूत दूंगी, फिर देगा आइडिया। अरे तो कुर्सी के पीछे तो आइए। मैडम आइडिया सुनिए। मैडम अगर इन सब लोगों को ड्यूल पर्सनालिटी यानी कि स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको क्यों नहीं? I'm the king. आइए आइए, हाँ हाँ, ही आप और हमारे कैबिन में, क्या बात है। कहाँ जा रहा है? चंद्रमुखी को पार्टी के लिए इनवाइट करने। पार्टी दे रहा है? यार मुझे इनवाइट नहीं करेगा? इनवाइट करूंगा ना, आज 8 बजे पार्टी है, आप 10 बजे झाड़ू लेके आ जाना। अच्छा। कहाँ जा रहा है, इतनी जल्दी हो रही? अरे मैडम बस कुछ ये फाइल के पेपर्स को पंच कराने जा रहा था। तेज चला रहा है तू, चल चल पंच करा रहा है, पेपर बड़े जरूरी काम कर रहा है। मैडम मैडम आया, मैडम आया, मैडम मैडम वो डॉक्टर की दवाई का है ना, मेरी वाइफ के ऊपर उल्टा रिएक्शन हो गया। अभी मेरी बीवी है ना मेरे को 1-1 घंटे के बाद पीटती है। आए आए आउच। मैडम आप है ना वो डॉक्टर के खिलाफ FIR लिखो।
मैडम क्या सोच रही है आप? बेटा जो मैं सोच रही हूँ अगर तो वो सही है तो थारी बीवी बहुत जल्दी सही हो जाएगी। ऐसा है 2 दिन बाद अपनी बीवी ने लेके चौकी में आई हो। ओके चल निकल। 1 घंटा होने को आ गया, अब वो फिर से मुझे पीटेगी। आउच! चलता हूँ मैडम। आय आय। मैडम ये वैसा क्या सोच रही हैं आप? बेटा यो केस जो जितना सिंपल दिखे है ना उतना है कोई ना। इब सुन क्या करना है। हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। वैसे सर कैबिन में आ चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर वो बाहर एक केस आया है। Shak shak da bak da dak tak tak. सर सर बाहर एक केस आया है सर, उसके सिलसिले में जो है आपसे कुछ डिस्कशन करना है मैंने। तो आर यू रेडी? सर वो मैं सोच रही थी गोपी गुलगुले को जो है ना एक्सक्यूज मी सर। सर आर यू ओके? सर क्या हो गया? सर 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 ये आवाजें कैसी थी सर? सुन लिया तुमने? हाँ सर आयु नहीं वो नहीं मैं ये क्या है सर? डांस प्रैक्टिस कर रहा था, नृत्य। सर ऐसे? हाँ वो ऐसे। सर वैसे आवाजों से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को कुत्ते की तरह लथेड़ लथेड़ के लपेट लपेट के घसीट घसीट के मार रहा हो। सर कहीं मैडम ने आपको भी तो? मुझको भी, मतलब औरों को भी लपेट है? सर वैसे मैं बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन सच तो यह है कि मैडम को स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है सर, ड्यूल पर्सनालिटी। कभी कभी उनके अंदर ये दूसरी पर्सनालिटी आ जाती है जो लोगों को लथेड़ लथेड़ कर पीटती है सर। और मैडम को खुद को पता नहीं होता कि मैडम ऐसा कर रही हैं। शी नोज नॉट व्हाट शी डज। मैडम कब आएगी? आ जाएंगे यार, शांति रखो। अरे टाइम इज मनी। हाँ तो दो। आ गए सब लोग, बीवी ने ले आया है। हाँ लेके आया। जय श्री कृष्ण। मैडम सबसे पहले ना आप ये डॉक्टर को अरेस्ट करो। I. हाँ इनकी गोली की वजह से ना रिएक्शन पे एक्शन आ गया है। अभी मेरी जीनल है ना मेरे को हर 5-5 मिनट में पीटती है। आउच आए। डोंट वरी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, है ना चुंबन? चाय चाय चाय। हाँ भाई ऐसा है, टेंशन की कोई बात ना है, थारी बीबी का इलाज हो गया है
और इसकी जो दूसरी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो रही है ना वो भी हमारे कब्जे में आ गई है। ये क्या बात करते हो मैडम आप? ये दूसरी पर्सनालिटी आपके कब्जे में कैसे आ सकती है? वो पर्सनालिटी तो इसके अंदर है ना। नहीं, इसके अंदर नहीं, वो अंदर है। गोपी, हाँ जी मम्मी जी आ गया जी। क्यों भाई, पुजारन अपने देवता ने देखकर हिल गई, घबरा गई? भाई यो ही हो रही है इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी कि मिस्टर हेल्दी अशोक। भाई इस आदमी से थारी बीबी का शादी से पहले से लप्पा जप्पा चल रहा है। पूछ रहे भाई इससे अगर गलत हो, और इसी के चक्कर में तेने पीट रही है रोज। भाई वो चाह रही है कि ये तेने इतना पीटेगी सताएगी तो तू खुद ही तंग आकर इसने एक दिन छोड़ देगा, तलाक दे देगा इसने। जी जीनल आंसू छे। अरे ये वो क्या बोलेगी, बोलेंगे तो ये सबूत दिखा भाई। और भाई मिसेज जीनल, भाई आपको भी एक लव स्टोरी का जो है नमूना हम पेश करना चाह रहे हैं। दिखा दे भाई, इसने भी तस्वीरें। तो भाई इन फोटोज में जो है आपका अशोक मंडे को विद मीना, ट्यूसडे को विद टीना, वेडनेसडे को विद बीना, थर्सडे विद लीना। एक तू ही हो रही है आउट ऑफ राइमिंग जीनल। अशोक सॉरी। इसके चक्कर में मर रही थी और अपने पति ने मार रही थी तू। और एक ये हो रहा है थारा पति जो है थारी मार खा के तेने लेके घूम रहा है, कभी अस्पताल कभी पुलिस स्टेशनों के चक्कर काट रहा है, हजारों रुपए उड़ा रहा है थारी दवा दारू में यो। और इतना पिटने और जो है मेंटल टॉर्चर होने के बाद भी तेने छोड़ ना रहा। अबे इतना घृणा प्रेम करे थारे से। मैंने माफ करी दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं जीनल नहीं, अरे तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं है, मेरे दिल में है। जाओ दिल, मैंने तुमको माफ किया। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने ना हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आओ हमारा पग पकड़ो तो ना। चलो वेरी गुड। ईब घर जाओ, खुशी खुशी रहो बिना एक दूसरे को पीटे। ओके आओ जिनल, क्या नहीं जोती। अरे सर आप कहाँ छिप रहे हैं सर? आइए ना। नहीं मैं कहाँ मैं एक्चुअली आइए सर, आइए मैडम से मिलिए। सर वो जो केस आया था ना उसकी जो है फाइल बन के रेडी हो गई है, तो आपके सिर्फ सिग्नेचर, तो अगर आप साइन करवा देते सर तो फिर वो फाइल। सर मैंने कुछ करा? नहीं आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप तो परफेक्टली ऑलराइट है। कुछ नहीं हुआ। आप बोलिए प्रोसीड। सर वो मैं जरा साइन पेपर्स भिजवाती हूँ सर। स्प्लिट पर्सनालिटी बेचारी, जोर से लग गया। I'm the king. कोई है? कोई है? अरे कोई है? नैया डूब गई है थारी। कोई है चिल्ला रहा है कतई। अरे मैडम, नैया क्या, हमारी तो लुटिया भी डूब गई है बेफालतू में। चलो यार जरा जल्दी बताओ कि मुजरा क्या है। सॉरी, जरा जल्दी बताओ कि माजरा क्या है, क्योंकि हमारी मैडम जितनी होशियार दिखती है ना उतनी है नहीं।
मेरा मतलब है कि उससे कहीं ज्यादा होशियार है। हाँ भी काके की गल होगी। गल नहीं, गले पड़ गई है मैडम बेफालतू में। ओ तुम्हारी अड़ोसन या पड़ोसन। सॉरी मैडम, सॉरी। भाई मन नहीं वो दिखे है कि भाई जिस दिन तू पैदा हुआ था ना उस दिन थारे माँ बाप तेने देख के जो है अस्पताल के दरवाजे तोड़ते हुए डॉक्टरों ने मार पीट के भग लिए हैं तारा नाम रखे बगैर। नहीं मैडम, नाम रखा था ना बेफालतू में। अबे तो 16 ब्राह्मण और 21 कन्याएं खिलाऊं, कंजिकाएं बिठाऊं, फिर बताएगा नाम अपना। हमारा नाम है ललित लूथरा बेफालतू में। ओहो बल्ले ओए तेरे। यार कहीं तू मेरी पड़ोसन लप्पी लूथरा के रिश्तेदार तो नहीं है? अबे ओ बेस्ट बिफोर 1950। ज्यादा लूथराने की जरूरत ना है वरना यही मार मार के लूथरा दूंगी मैं। गोपीनाथ लूथरा हो रहा, कतई सप्लाई हो गया पड़ोसियों में। देखिए मैडम, हुआ ये कि तेने बोली है बीच में बोलने को है, आउट ऑफ टर्न बोल रहा। ये बोल। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि हमें नंबर वाला चश्मा है और वो टूट गया मैडम बेफालतू में। तो तुम्हें क्या लगता है ये नैनो में सपना चश्मे की दुकान है जहां तुम अपना चश्मा बनवाने आए हो? देखिए मैडम, हुआ ये कि चश्मा बनवाने के लिए हम एक दुकान में गए तो चश्मे वाले ने हमें यह चश्मा बना के दे दिया जो कि गलत है। और मैडम इस चश्मे के बनवाने के अगले ही दिन हमें लड़की पसंद करने जाना था। अब उस चश्मे के कारण हमने उस लड़की को पहली बार देखा और हाँ कर दी और उसके अगले दिन हमारी शादी हो गई मैडम बेफालतू में। मतलब कि इस गलत चश्मे के कारण वो लड़की हमें एकदम छरहरी स्लिम एंड ट्रिम लगी। लेकिन शादी के बाद सुहाग रात के वक्त जब हम थोड़े कंफर्टेबल हो गए, कोजी हो गए, नजदीक आ गए मैडम, तो उसने प्यार से जब हमारा चश्मा उतारा तो हमने देखा मैडम कि वो एक मोटी ताजी बेबी एलिफेंट है। तो पहली रात में उस बेबी एलिफेंट को देख के हम फेंट हो गए मैडम बेफालतू में। कौन हो रहा है ये ऑप्टिशियन ना जो लोगों ने ऐसे चश्मे लगा रहा है जिस चश्मे को पहन के टुन टुन जो है करीना कपूर दिखे है? बिल्कुल बुलवा साले ने। तू हो रहा है चश्मे बदूर। चश्मे बदूर नहीं, नयन सुख, आंखें फाड़ फाड़ के। क्या ऐसा चश्मा चेप दिया है तने इसे जिसे पहन के जो है इसे मोटी छोरी छप्पन छुरी दिख रही? हाँ मैडम, मैं आपको क्या बताऊं? ना मन्ने ना करीना कपूर बेबो ने बता ले तू। नहीं नहीं मैडम, आप है ना मेरा मतलब समझी नहीं एक्चुअली। अच्छा हम ना समझे। मैडम इसमें है ना मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर इनका है। मेरा है? नहीं नहीं आपका नहीं, इनका है। मैं क्यों कितना समझ गया मैडम, समझ गया। ये लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो है। करेक्ट, आके फाड़ फाड़ के। एक्चुअली मैडम क्या है कि इनके जो चश्मे के नंबर है ना वो सिलिंड्रिकल बाइफोकल ट्राइफिकल है, आंखें फाड़ फाड़ के। तो क्या है कि इसमें से बराबर दिखता नहीं, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी मैडम मेरे चश्मे को ही देख लीजिए ना, पिछले 20 साल से मैं पहन रहा हूँ लेकिन अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं। और इनको पूछिए मैंने क्या कहा था उनको कि जब मैं चश्मे दूंगा तभी क्या कहा था कि ये चश्मे एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले आंखें फाड़ फाड़ के। कहा था कि नहीं? हाँ मतलब कि 20 साल तक जो है हम कुंवारे बैठे रहे, अपनी जवानी पर रोते रहे बेफालतू में। हाँ न शादी करके के उखाड़ लिया है तेने, न रो तो अब भी रहा पुलिस स्टेशनों के जो है चक्कर काट रहा है। कही थी इसने थारे से कि जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की जरूरत ना है कुछ दिन। हाँ कही तो थी मैडम। अबे तो कही तो थी, जब कही है न तो किस खुशी में करी है तेने शादी है? देखिए अंकल जी, मिस्टर ऑप्टिशियन आप निकलिए, आपका कोई दोस्त ना है। ओके थैंक यू मैडम, आंखें फाड़ फाड़ के। सॉरी। हाँ अरे सॉरी। अरे मैडम आपने इसे तो भेज दिया, अब हम क्या करें मैडम? देखिए मैडम आप हमें हमारी बीवी से बचाइए मैडम, हमें उस मोटी के साथ नहीं रहना बेफालतू में। हाँ मैडम प्लीज मैडम। ओ
ये वो थारी बीबी है, वाइफ हो रही है थारी, शादी करी है तैने उससे। ऐसा है, उसके संग उसको जान पहचान, उसके संग रह, उसी के संग खुशी खुशी जो है अपना जीवन व्यतीत कर। मैडम जरा कोने में आइए। अरे मैडम आइए ना, जरा साइड में आइए बस। सुनिए, पीट दिया। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लफटर मार दो हंटर आइडिया आ रहा है। तेने हंटर से जो है छील दूंगी चमड़ी को, फिर देगा आइडिया। मैडम ये सर आए दिन आपको प्रपोज करने की कोशिश करते रहते हैं, आपको पटाने की कोशिश करते रहते हैं, और आपको भी ये सब पसंद तो नहीं है। मैडम मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे सर हमेशा हमेशा के लिए इस चौकी को छोड़कर चले जाएंगे। बस मैडम आप प्रेमिका बन जाइए। मतलब मैडम आप चुंबन दे दीजिए। मतलब मैडम आप उस आदमी के साथ सेट हो जाइए। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की अरे भोली है मैडम। ये तमिल है? हाँ पंजाबी तमिल है। मतलब सेट होने का नाटक कीजिए। उसके बाद आपके इस अफेयर के बारे में मैं जाकर सर को बताऊंगा और सर को भड़काऊंगा। फिर मैं सर को इतना भड़काऊंगा कि सर भड़क भड़क के इस आदमी का खून कर देंगे, नकली। और एक बार ऐसा हो गया मैडम, फिर सर घबरा कर डर कर खुद ही चौकी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आउट। तुम्हारी शादी की बैचलर्स पार्टी में स्ट्रिपटीज करेगा तू? कर लूंगा। कम ऑन। हाँ तो भाई जी ऐसा है, तेने अपनी बीवी से छुटकारा चाहिए ना? हाँ। तो भाई ईब तू करेगा हमारे संग रोमांस का नाटक। हाँ? भाई हम जो है ना अपनी रोमांटिक गतिविधि में होंगे और गोपी जो है, हाँ जी शूट कर लेगा, और उस शूटिंग का वीडियो वो थारी बीबी ने दिखा देगा। थारी बीबी ऐसा जो है वीडियो देख के ऐसी जलभुन के तैने जो है खुद ही छोड़ के भाग लेगी। फिर तो करता रही हो जिससे भी जो है ना जीरो साइड वाली के संग शादी। हाँ मैडम ये बहुत अच्छा आइडिया मैडम, हमें मंजूर है, हम राजी है मैडम बेफालतू में। हाँ बेटा ये हो तो तैयार है। इब गुलगुले तू तैयार हो जा। क्या? हाँ सर, मैडम के पांव बच्चलनी के घाट पर फिसल गए हैं सर। मैडम के प्यार का टुल्लू पंप उस ललित लूथरा के कूलर में फिट हो चुका है सर। नहीं गुलगुले ऐसा नहीं हो सकता। नो। हाँ बस यहाँ पर खड़े होकर यही कहते रहिए ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, और वहां मैडम की शादी भी हो जाएगी, फिर मैडम के बच्चे भी हो जाएंगे, फिर मैडम रूपी पारो की याद में आप देवदास बने घूमते रहिएगा, और फिर कई सालों बाद मैडम अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आएंगी और आपसे मिलेंगी, और आप कहेंगे अरे पारो, और मैडम कहेंगी अरे बच्चों जरा मामा जी को सलाम तो मारो। नहीं गुलगुले नहीं नहीं, ये क्या कह रहा है तू? अरे मैं मामा नहीं बल्कि पापा बनने के लिए पैदा हुआ हूं। पापा पापा। ऐसा नहीं हो सकता है सर, आपकी मोहब्बत की लालटेन में तेल खत्म हो चुका है सर, वो बुझने ही वाली है, और वो ललित लूथरा आपके इश्क के पराठे को दही के साथ खाने वाला है। और माफी चाहूंगा सर, लेकिन दही को जमाने के लिए दूध की जरूरत होती है, और आपके किस्मत का दूध फट चुका है सर। नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है सर, कल सुबह इस चौकी में आप खुद सब कुछ देख लीजिएगा। अंकल मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, आप उसमें काम करेंगे? ऑफ कोर्स। क्या है ना, मैं गांव से यहाँ हीरो बनने ही आया था, वो तो बाद में पुलिस में भर्ती हो गया एम ही। ठीक है अभी जरा खड़े होइए। ओह ऑडिशन। इधर देखिए। ठीक है आपका फिक्स्ड है, कल शूटिंग है, कल मिलेंगे। ओके बाय। हीरो। खन्ना का बच्चा तेरी। अरे अरे रुको ना। छोड़ो ना। नहीं नहीं चंद्रमुखी, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी ये झील सी आंखें, ये गुलाब की पंखुड़ी की तरह होंठ, और सबसे अच्छा तो मुझे तुम्हारी ये पोनी लगती है। चश्मा नहीं है पर वो ये नखरा, माय गॉड।
देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। हाँ ये क्या है? ये मतलब ये दोनों हुई 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 हुई। क्या गुलगुले? सर किस हो गया सर? क्या किस हो गया सर? किस हो गया? किस हो गया? मतलब कब, कहाँ, कैसे? हाँ सर, अभी अभी उस ललित ने मैडम को किस किया। मैडम शर्मा ही और दोनों पता नहीं कहाँ निकल गए सर। लेकिन आपने किसकी आवाज तो सुनी ना सर? ऐसा लग रहा था जैसे 7 जन्मों के 2 प्यासे किसेड़ियों ने एक दूसरे को किस किया हो सर। अरे लेकिन तुम भी बड़े अजीब हो, किस होते हुए मुझे देखने तो देते। सर आप हो सकते हैं 1 नंबर के बेशरम, बेगैरत, 2 कौड़ी के इंसान जो अपनी महबूबा को किस होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं सर। मैं आपको ये सब देखने नहीं दे सकता। लेकिन देखें ना देखें, सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना सर। किस तो हो गया ना। किस हो गया? किस हो गया? लेकिन पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सच है सर, कड़वा सच, परम सच, सच्चा सच। लेकिन अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है सर, तो आज रात को आप इस चौकी में आ जाइएगा। वो ललित लूथरा और मैडम आज रात चौकी में क्या एक दूसरे के साथ बस सर, बस मैं और नहीं बोल सकता सर, नहीं कह सकता ये सब। आप खुद ही चौकी में आ जाइएगा और देख लीजिएगा। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं आप? हो गया यकीन सर। मिठाई आप खरीदते रहे और मुंह किसी और का मीठा होता रहा सर। ये सब क्या हो रहा है? क्या? अरे सर, चुम्मा सर, किस हो गया? किस हो गया? चुम्मा? हाँ सर। किधर गए ये लोग? ये तो किस करके चले गए लगता है। चले गए? क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे देखने क्यों नहीं दिया? सर ये देखने का टाइम नहीं है सर, ये दिखाने का टाइम है। दुनिया को दिखा दीजिए सर कि आप कितने बड़े आशिक हैं। अरे सच्चा आशिक वो होता है सर जिसकी महबूबा को अगर कोई आंख उठा के भी देखे ना तो सामने वाले को गोली मार देता है। लेकिन आप सर, यहाँ पर चुम्बन चल रहा है, किस चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर खड़े हैं, रिलैक्स पे देख रहे हैं सर। क्या सर? वाई सर, वाई? तो मैं क्या करूं? अरे क्या करूं क्या सर? बंदूक निकाले अपनी और गोली मार दीजिए उसे। और सर अगर आप ऐसा करते हैं तो आप घबराइए मत सर, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। I'll shoot him. नहीं सर, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मत मारिए सर। नहीं सर। तो दूसरा बंदूक कहां से लाऊं मैं? सर मैं हूं ना सर, मैं हूं ना, ये आपके लिए लेकर आया हूं सर। शूट दैट मैन सर, शूट दैट मैन सर। कल सुबह मैं उसे चौकी में बुला लेता हूं और आप उसे गोली मार दीजिए। चंद्रू माय डार्लिंग, चंद्रू। खबरदार कमीनी, जो तूने मेरे प्रॉपर्टी पर अपना नेम प्लेट लगाया तो। पर आप कौन है भाई साहब? मैं चंद्रमुखी का असली दीवाना। ओ, यानी कि हमारे साथ नहीं, तेरी मौत। नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मेरी बात सुनो, देखो। अरे मेरा अलविदा। अरे मेरी बात सुनो, देखो। अरे मेरा अलविदा। अरे मामला है साफ सुथरा। सर ने मार दिया ललित लूथरा। ओके बाय। जो क्या कर दिया आपने? अरे सर, अब तो आपको फांसी होगी। आपने अपने ही हाथ से, अपने ही थाने में किसी दूसरे की रिवॉल्वर से किसी दूसरे का खून किया आपने। अब आपको कोई नहीं बचा सकता सर। अरे क्या बचा सकता? तूने तो मुझे। मैं भी नहीं बचा सकता सर आपको। कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं सर, और आप बहुत ही छोटे हैं। मैंने विश्वास ही कतई ना हो रहा कि आपने ऐसी बेवकूफ पंथी की हरकत करी है। हाउ इररिस्पॉन्सिबल। ये तो आपको फांसी होगी सर। मैडम मैडम मैडम। अबे ओ, यहाँ एक आदमी ने मट गया, तू मैडम 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 कर रही है खड़ी खड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे यही तो मेरे पति है। अब मैं जी के क्या करूंगी? किसने
नालायक, मैं तुम्हें नहीं। मर गया। अरे अरे क्या कर रही हो, मैं जिंदा हूँ। अरे मैं भी जिंदा हूँ। हाँ हाँ सब जिंदा हैं। हाँ भाई लूथरे जी जिस बीवी को तू छोड़ना चाह रहा था, अरे वो तो थारे से इतना घना प्रेम करे है कि थारे लिए इसने खुद को गोली मार ली। अबे कौन करेगा थारे लिए ऐसा? बेटा इससे आपने क्या सीखा? What is the moral of your story? जी मैडम, मैंने ये सबक सीख लिया मैडम कि मोटा पतला कुछ नहीं होता मैडम, बस प्यार। मुझे माफ कर देना, मेरी छुई हुई मुझे माफ कर देना प्लीज। थैंक यू मैडम। चलो चलो। ओ Sir, I'm getting one. नहीं, अभी तो आएगा ही आपको कॉल। पता नहीं क्यों चंद्रमुखी जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ और पिछले 2 दिन से हो रहा है वो सब आपका किया धरा है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं आप चाहती थी कि इस पंटर को मैं गोली मार दूं? हाँ? फिर आप तीनों मुझे डरा धमका कर यहां से भगा दे। हाँ या ना? किसने ना किसने कही है? किसने कही थी आपको उसको गोली मारने को? मैंने कही है, मैंने कही है आपको, मैंने कही थी। नहीं आप हाइपर क्यों हो रही है? आपने नहीं, इस गुब्बार। फाइट योर ओन बैटल। ऑल द बेस्ट। चल बोलो मैडम ऐसे कैसे? अरे सुनिए मैडम, लेकिन वो नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग बाय बाय। भाभी जी तुसी फिक्र ना करो, आपके इस देवर के होते हुए आपको कोई तेवर नहीं दिखा सकता। मैं इस थाने का शहंशाह हूं, शहंशाह, चिंता नहीं करनी। अबे पोती की उम्र की छोरी को जो है ना भाभी कह रहा है, शर्म कोई ना आ रही, ना घनी जवानी चढ़ रही से बोटॉक्स ठुकवा दूं मुंह में। हाय दया। मैडम कौन हो रही हैं आप? मैडम मेरा नाम है मिसेस डॉली सक्सेना। तीखे है मेरे नैना कसम चूड़ियों की। मेरी नई नई शादी हुई है। ओह कितनी नई। किसके खिलाफ लिखवानी है एफआईआर? सुमन सुंदरी के खिलाफ। ये तुम्हारे पति का नाम है? नहीं, मेरे पति का नाम तो हॉलू सक्सेना है। तो सुमन सुंदरी किसके पति का नाम है? किसी के नहीं, वो तो एक औरत है। किसकी औरत है? मुझे क्या पता? अरे तो किसे पता है? क्या किसे पता है? यही के सुमन सुंदरी का पति कौन है? अरे वो तो शादीशुदा नहीं है, कुंवारी है। अरे तो ये सुमन सुंदरी का पति कहाँ से आ गया? मैडम मुझे लगता है ये औरत एक नंबर की कंफ्यूज्ड औरत है। कंफ्यूज ही होना है, कंफ्यूज तुम दोनों। कम बोलो ना, जितनी बुद्धि है उतना बोलो। सुधर जाओ वरना सिधार दूंगी। हाँ भाई, क्या तकलीफ दे रही है सुमन सुंदरी तेने? कसम चूड़ियों की मैडम, मेरी नई नई शादी हॉलू सक्सेना जी से हुई है, जो पिछले 7-8 साल से अकेले रह रहे थे। सुमन सुंदरी भी उनके घर में पिछले 7-8 साल से काम करती है। अब जैसे कि झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना पीना, और क्या बताऊं मैडम, साथ साथ वो सारे काम जो एक पत्नी करती है वो सब करती है, कसम चूड़ियों की। सारे काम? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अब जब मैं शादी करके हॉलू सक्सेना जी के घर पर आ गई हूँ, तो भी सुमन सुंदरी का पूरा दखल घर में बना हुआ है, कसम चूड़ियों की। मैंने अपने पति से कहा भी कि उसे निकाल दो, मगर वो तैयार ही नहीं हुए। और वो सुमन सुंदरी, वो मेरे पति की पूरी पत्नी बनी हुई है, कसम चूड़ियों की। हाँ भाई, वो कौन हो रही है बिन ब्याही सौतन? जरा बुलवाओ सुमन सुंदरी ने और सुंदर ने भी, ना मतलब इसके पति ने भी। बुलवाओ। आओ जी भाभी जी, मैं आपको जरा बाहर तक छोड़ा हूँ। प्लीज। घना शौकीन तबीयत का ठरकी बुड्ढा हो रहा है तू। सॉरी सॉरी।
मैनर्स दिखा रहा था। मैनर्स खुद तो चल ले 4 कदम बिना हाफे। धंधे पे लगो। धंधे पे लग। अरे सर, चलो मेरे साथ, मेरी जीप ड्राइव करो, मुझे राउंड पर जाना है। कम ऑन। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं एक जिम्मेदार हवलदार हूं सर, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूं। तुम हवलदार हो या ड्राइवर हो ये मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूं, ओके? और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। लेट्स गो। अरे आई सेड लेट्स गो। मैडम, क्या हो गया सर? कुछ नहीं, इसे मैं अनुशासन सिखा रहा था। अरे मैडम, मुझे अपनी जीप ड्राइव करने के लिए कह रहे हैं मैडम, मुझे। सर आप तो जो है गाड़ी चलाते वक्त एकदम जो है गॉगल वॉगल पहन के कतई स्मार्ट हैंडसम दिखते हैं। गुलगुले की क्या जरूरत है आपको? क्या कहा आपने? फिर से कहिए। मैं गाड़ी चलाते वक्त क्या लगता हूं? स्मार्ट हैंडसम। एक्चुअली मैं भी जानता हूं कि मैं स्मार्ट हैंडसम लगता हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही टेस्ट ले रहा था। मैं चलता हूं अभी। यस। हाँ, मुझे राउंड पर जाना है, उसके बाद मैं बात करता हूं। बच गए तुम। क्या बात है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप भी ना, अगर आप एक बार अपनी पे आ जाए ना तो आप एक नंबर की चालाक लोमड़ी। मेरा मतलब है चंड ऊँटनी, मेरा मतलब है बहुत ही दिमाग वाली हैं। अरे कहाँ है वो, क्या नाम है वो नौकरानी और मालिक वाला केस आया था, आए नहीं वो लोग अब तक? मम्मी जी, मेरी भाभी से फोन पे बात हो गई है, उन्होंने कहा हम स्कूटर पे निकल चुके हैं, अभी आते ही होंगे। बात करें हमी, देयर कमिंग, ओके बाय। आइए मैडम, आपने मुझे बुलाया? माई सेल्फ होलू सक्सेना, शायद आप ठीक कह रही हैं। और हम है सुमन सुंदरी। अजी सुनते हो? क्या लगा रखी है मालिक और नौकरानी ने, हैं? कि बीवी जो है FIR लिखाने आई थी थाने में इसके खिलाफ। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, शायद आप ठीक कह रही हो। अजी सुनते हो? क्या ठीक कह रही हो? तुम्हारी बीवी ने तो मेरी नाक ही काट के रख दी है। अच्छा सुनो, हम क्या कह रही हैं, यूं बता दो कि आज शाम को क्या सब्जी लाके धर दें हम? कहो तो टिंडा, गोभी या फिर पालक। घसीटा चौराहे की सब्जी मंडी से लाके फ्रिज में धर दूंगी, फ्रेश रहेगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे मोजे धो के धर दिए हमने, जूते प्रेस कर दिए, और वो तुम्हारा फेवरेट है ना व्हाइट कलर का गुलाबी रुमाल, वो तुम्हारी अलमारी के तीसरे खाने के चौथे दराज में रख दिया है। ये हमारा ढूंढ देना फिर यूं। ओहो, जब जो है इतनी कर्तव्यशील नौकरानी हो रही है पत्नी नुमा, तो शादी करने की क्या जरूरत पड़ी थी तेने? शायद आप ठीक कह रही हो, लेकिन मैडम ये तो मेरी नौकरानी है, हम इसके साथ शादी कैसे कर सकते हैं? अच्छा, नहीं इतनी जजमेंट है सारे को कि नौकरानी से शादी ना कर सकता था, तो यो जजमेंट ना आ रही कि बीबी के दिल पे क्या बीत रही है, यो रिलेशनशिप देख के कि बेचारी ठाणों के चक्कर काट रही है FIR लिखवाती हुई। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैडम इसमें तो डॉली को समझना चाहिए ना, ये नौकरानी है और वो मेरी बीवी है ना। अरे यार, ये बात भाभी जी को नहीं, तुम्हें समझनी चाहिए। नहीं, अब तो आ गई है तुम्हारे घर की रानी, फिर क्यों रखी हुई है नौकरानी? ओके बाय बाय। अरे आप ठीक कह रही हो, लेकिन मैडम बात ये है ना कि अभी पिछले 8 साल से मुझे इसकी आदत पड़ गई ना, अभी आदत छूटने में तो टाइम लगेगा ना। क्या है मैडम, जो भी ये खाना बनाती ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो मेरे कपड़े धोती ना वो एकदम साफ सुथरे लगते हैं मुझे। अरे मैडम एक्चुअली तो डॉली को समझना चाहिए कि ये मेरी नौकरानी है और मैं उसका सेठ हूँ, तो ये सब अलग अर्थ नहीं निकालने चाहिए उसको। हाय दैया, एक ही सुनते हो, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गई, वो तुम्हारे चाचा जी का फोन आया था हमारे फोन पे, तुम्हारा फोन तो स्विच ऑफ दिखा रहा था हमेशा की तरह। अच्छा सुनो, चाचा जी क्या कह रहे थे कि वो ललितपुर वाले फूफा जी है ना, उनके बेटे अन्नू की शादी तय हो गई है। अच्छा न्यू बता दो कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम रहेगा, उसी हिसाब से झांसी एक्सप्रेस में लूथरा ट्रेवल्स से कह के तुम्हारा टिकट बुक करा दूंगी ना मैं। अच्छा सुनो, चाचा जी कह रहे थे कि 8 तारीख का रखा उन्होंने महिला संगीत, 10 तारीख की है शादी, और वो रिसेप्शन करेंगे 12 तारीख को। अच्छा अपना प्रोग्राम मुझे जरूर बता दियो, है टाइम से जाना पड़ेगा ना फिर वहाँ। ऐसा है, इससे पहले कि ना दोनों का एनकाउंटर कर दूं मैं, यहीं निकलो यहाँ से।
शायद आप ठीक कह रही हैं, हमें निकलना चाहिए, चलो। अच्छा सुनो जी, वो क्या कह रही है, बिजली का बिल हमने जमा करा दिया, उसकी रसीद संभाल के रखी हो, पिछले महीने खो दी थी। नहीं, कितना करती है ये बड़बड़। मैडम मामला जरूर है कुछ गड़बड़। ओके बाय। भाई मामला तो गड़बड़ से है और इसे सही भी करना है। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिकलू टकला ले लो बदला आइडिया आ रहा है। अबे तो तेने टकला करके जो है गधे पे बिठा दूंगी, फिर देगा आइडिया। अरे तो मैडम टेबल के नीचे तो आइए, मैं आता हूँ। तू हमारी शादी के शॉपिंग बैग्स लेके हमारे पीछे पीछे चलेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स। मैडम आइडिया तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि सर मानेंगे? सर का बाप भी मानेगा। मुझे ड्राइवर बनाने चले थे। अबे तू क्यों आया है हमारे पीछे पीछे? कहाँ जाऊं? अरे चाय। क्या हो गया भाई? हैं? अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे पापा कहाँ है बेटा? मम्मी कहाँ है बेटे? भाई ये बच्चा कौन छोड़ गया यहाँ पे? कौन है भाई? किसी अच्छी फैमिली की लगती है। फ्रॉक भी अच्छी पहनी है, बूट भी पहने हैं, जुराबें भी पहनी है, सर पे क्लिप भी लगाए हैं। क्या हुआ बेटे? पर्ची? प्लीज हमारी बच्ची को 500 रुपए दे दो। हमारे पास इसकी स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फीस भरने के पैसे नहीं हैं? कोई बात नहीं, कब किसी पे बुरा वक्त आ जाए क्या कह सकते हैं। तू चिंता ना कर, मैं देता हूँ फीस के पैसे। ले बेटा, पढ़ना है जरूर। Well done, sis. Come on, let's go. बच्ची कहाँ गई? क्या हुआ यार गोभी, किसको ढूंढ रहा है? कुछ नहीं यार, एक ना बड़ी मासूम सी बच्ची बैठी थी, उसके पास पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए। मैंने उसको 500 रुपए दे दिए, पता नहीं कहाँ गई। मतलब आज तुझे लूट लिया है। अरे कोई फीस वीस नहीं भरनी। अरे वो खन्ना का बच्चा था पहले, अब खन्ना की बच्ची भी आ गई और साथ में मिलके पूरे एरिया को लूट रहे हैं दोनों। अरे कोई फीस नहीं भरनी उन्हें, वहां पर खड़े वीडियो गेम खरीद रहे हैं। चल भाग, जिससे पहले दोनों पेरा जाए यार, भाग। सर हेलो। हो धन्य भाग हमारे जो आप हमारी कैबिन में पधारे। सर मन ने जो है ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो करिए ना। सर मन ने जो है आपसे एक वचन चाहिए। एक क्या, मैं तो 7 वचन देने के लिए तैयार हूँ। ये समझिए कि मैंने वचन दिया, अब बोलिए। सर वचन दीजिए कि आप ना नहीं कहेंगे। सर अरे बिल्कुल नहीं कहूँगा, बोलिए तो सही। सर बात ऐसी है ना कि जो एक वो होवे रिलेशनशिप यानी कि शादी, हाँ। तो शादी एक गाड़ी समान होवे सर, और पति पत्नी जो है उस गाड़ी के 2 पहिए। तो आप समझ लीजिए कि आपने ड्राइवर बनना है सर। मैं तो ड्राइवर बनने के लिए मारा जा रहा हूँ, पम पम। मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि हमारी गृहस्थी का ड्राइवर मैं बनूं, हाँ या ना? सर ड्राइवर तो आपने बनना है, पर हमारी गृहस्थी का नहीं सर, किसी और की गृहस्थी का। क्या? सर देखिए सर, ऐसा है कि चौकी में एक केस आया शादीशुदा टाइप। सर उसमें जो है उस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपकी मदद चाहिए, और उसके लिए सर आपको ड्राइवर बनना पड़ेगा। और सर ना एक बात मैं बता दूं कि मन ने यकीन है कि आप जो है ना एक बार को कमिश्नर साहब की बात को जो है बदतमीजी, बेशर्मी, बेहूदगी से मना कर सकें, पर सर हमारी बात आप मना ना कर सकें। सर एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, मेरा मतलब है चंद्रमुखी जी, मैं आपकी मांग में सिंदूर बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा मतलब है मैं आपकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मना कर ही नहीं सकता। चंद्रमुखी जी, मैं आपके लिए ड्राइवर तो क्या, मैं कंडक्टर भी बनने के लिए तैयार हूँ। टंग टंग। सर जब वक्त आएगा तो वो भी बनवा देंगे, फिलहाल आप ड्राइवर बन जाइए। ओके। और सुनिए सर क्या करना है। के आइए
लिखे मैडम लिखे, शायद आप ठीक कह रही थी। इसके खिलाफ एफआईआर लिखिए, ये देखो। अबे हम जो है थारी चाची के सास के जो है नौकर लग रहे हैं, घर में माली हो रहे हैं हम कि तैने एक आवाज लगाई और हम एकदम एफआईआर की रजिस्टर वगैरह संभाले, पेन हाथ में लिए एकदम तैयार हो जाएंगे एफआईआर लिखने को। शायद आप ठीक कह रही है मैडम। ये है ना मेरी बीवी है, और ये ना इसने ये नया ड्राइवर रखा हुआ है, और इसका नाम है ना प्यारे मोहन। प्यारे मोहन। लेकिन जो लोग हमें प्यार करते ना, वो लोग हमें सिर्फ और सिर्फ प्यारे पुकार सकते हैं। क्यों? प्यारे। ओहो, इस प्यारे में तो कुछ ज्यादा ही प्यार टपक रहा है। शायद आप ठीक कह रहे हैं मैडम। ये हर वक्त है ना मेरी बीवी के पीछे भटकता रहता है, जबकि ये मेरी पत्नी है और ये इसका पति बना जा रहा है। कसम चूड़ियों की, क्या बकवास लगा रखी है आपने। अरे ये मेरे मायके में ड्राइवर है, पिछले 10 साल से वहां पर गाड़ी चला रहा है और मुझे इसकी आदत हो गई है, बस इतनी सी बात है। अरे जलने दो, जलने वाले जलते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, शाम के लिए तुरई और टिंडी की सब्जी बना रही हो ना मेरे लिए? हाँ। अच्छा तुम बता रही थी कि तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना है, कल जाओगी कि परसों जाओगी? फैसला कर लो, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल रात तुम और मैं लास्ट शो ड्राइवर बाबू आई लव यू देखने जाएंगे। देखा मैडम, देखा। आप इसे अरेस्ट कीजिए। ए ढीले, तू क्या अरेस्ट करेगा बे मेरे को? तू क्या अरेस्ट करेगा? मेरे दिमाग नहीं लगना, समझा ना? पहले भी 21 मालिक ऐसे ही मचमच करते थे। 21 मालिकों की 21 बीवियों को लेकर भाग गया था मैं। ये छोटी दाढ़ी, हाँ ज्यादा मचमच किया ना तो तेरा छोटा रिचार्ज लेके भाग जाऊंगा मैं। समझा इसको, समझा? तो तू चल रही है कि नहीं मेरे साथ? हाँ कसम चूड़ियों की। चलो प्यारे। चलो। देखा मैडम, देखा। ये सब क्या हो रहा है? अरे यार, अबे किसी ने जो है तैने भड़का दिया और तू कतई भड़क गया। अबे ऐसी गीदड़ भमकिया दे रहा है वो, और तू कतई होलू सक्सेना से खून खोलू सक्सेना हुआ जा रहा। ऐसा है, ऐसी कोई किसी की बीवी ने ले आके ना भग सकता। हम भी जो है पुलिस लग रहे हैं, हम भी हो रहे हैं किसी काम के। डोंट वरी, घर जाके आराम कर। चल। शायद आप ठीक कह रही है, हम चलते। धन्यवाद। वेरी गुड एक्टिंग सर भाई डॉली, नॉट बैड। ईब आई होप कि कल के खेल के क्लाइमैक्स में जो है ना आप लोग बढ़िया करेंगे और ओवर एक्टिंग ना करेंगे कहीं। या क्यों नहीं? या क्यों नहीं? गुड गुड सर, वेरी गुड सर। मैडम मैडम मैडम, कल से ना मेरी बीवी और वो ड्राइवर दोनों लापता है। अबे यो क्या कह रहा है? अबे कहीं उस जो है ड्राइवर ने सत्य तो ना कर दी अपनी बाणी? कहीं सही में तो नाले उड़ा वो थारी बीबी ने? नहीं। कहीं सही में तो नाले उड़ा वो थारी बीबी ने? नहीं। शायद आप ठीक कह रही है। ए जी सुनते हो, हम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? कहो तो छत पे जाके उड़द की दाल की बढ़िया सुखाया है हम। अरे तुम चुप रहो यार सुमन सुंदरी। यहाँ पे हम खुद उड़द की दाल के बड़े बन के सुख रहे हैं और तुम हो कि। आओ भी आओ, आओ। मम्मी जी आ गए जी, मिल गए। मम्मी जी मैं ना चिरकुट जंगल में देखा एक कार खड़ी थी और बाहर लिखा था जस्ट मैरिड। मैंने दूर से देखा कुछ ना हरकत सी हो रही थी, फिर मैं नजदीक गया। जब मैंने अंदर देखा तो ये दोनों हीर रांझा बन के बैठे थे। डॉली, सॉरी, हम दोनों ने शादी कर ली है। नहीं डॉली, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डॉली, ये तुमने क्या किया? तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी और की नहीं। और मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ कैसे शादी कर सकती हो? चल हट। क्यों है? क्यों ना कर सकती शादी? अबे तू तो जो है अपनी नौकरानी से ही सेट हो रहा है ना। इतना जो है इसके काम से एकदम प्रसन्न हो रखा कि तैने तो जो है इसको नौकरी से निकालने की भी ना सूझी। अबे वो तो शुक्र मना इस ड्राइवर का जिसने जो है थारे गले की हड्डी यानी थारी बीबी से शादी कर ली है। अब तो खुशी खुशी रहे अपनी सुमन सुंदरी के संग। ए जी सुनते हो, हम क्या कर रही हैं? चुप रहो सुमन सुंदरी। अरे तुम्हारी बातें सुनते रहे ना, इसी में हमारी बीवी किसी और की सुहागन बन गई। शायद आप ठीक ही कह रही थी मैडम।
हम इसी लायक के, इसीलिए हम हमारी डोली को खो बैठे। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैडम का रचाया हुआ एक ड्रामा था। ओए माँ, कसम चूड़ियों की, सचमुच। हम तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि एक बीवी बीवी होती है और एक नौकरानी नौकरानी। शायद आप ठीक कह रहे हो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आओ सू डॉली, डोली, घर चले। चलो। कल से तुम काम पे मत आना। हुई 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 हुई। आओ डोली, आओ। तक लिया। आउट यू गो। वाह चंद्रमुखी जी वाह। सच कहूं तो ये ड्राइवर की एक्टिंग करने के बाद मुझे ऐसे लगा क्यों ना मैं भी चलाऊं अपनी गृहस्थी की गाड़ी और अपनी वैवाहिक जीवन की बगिया को कर दूं हरी भरी। कैसी रही? सही है सर। अरे हमने भी तो देख रखी है आपके लिए छोरी, जिसका नाम है सुमन सुंदरी। क्या अजी सुनते हो?